बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक इंसान और ईमान वाले लोगों के लिए मौत का वक्त और कुर्ब सुकून होता है, जबकि गुनहगार के लिए बेइंतहाई तकलीफ दे। जब इंसान की जिंदगी का वक्त पूरा हो जाता है तो मुल्कुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम उसकी रूह कब्ज करने के लिए आते हैं। जब नेक लोगों के लिए जन्नत की खुशखबरी दी जाती है और जबकि बदरूहों के लिए शक्ति और अजाब का ऐलान किया जाता है, तो हमारा आज का वजीफा भी उन लोगों के लिए है जो लोगों के वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं। उनकी मग़फ़िरत और बख्शीश का बेहतरीन अमल है। तो चलिए हम आपको वह तस्बीह बताते हैं जिसके बारे में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स यह तस्बीह पढ़ लेता उसका जवाब अपने वालिदैन को सवाब का इसाल करता है और उसकी कब्र को नूर से मुनव्वर कर दिया जाता है। उसके वालिदैन की बख्शीश कर दी जाती है, क्योंकि नेक औलाद भी वालिदैन के लिए सदकाए जारिया बन जाती है। बच्चे जो भी नेक आमाल करते हैं उसका सवाब उसके वालिदैन को मिलता है, जो उसकी बख्शीश का जरिया बन जाता रहता है। तो नाज़रीन, इस तस्बीह को पढ़ने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। आपको जब जहाँ जैसे चाहे वक्त मिलता है आप इस तस्बीह को पढ़ सकते हैं, और अगर आप किसी भी नमाज के बाद भी चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। तो आप बावजू होकर ही इसको पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप 3 बार कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ें, लेकिन दुरूद इब्राहीम पढ़ने का सवाब बहुत ज़्यादा है। इसके बाद आपको 100 दाने वाली तस्बीह ले लेनी है। आपने सुभान अल्लाहिल अज़ीम बवे हमदेही सुभान अल्लाह इसको पढ़ना है। याद रखें कि इसको आपने तस्बीह के हर एक दाने पर गिन गिन कर पढ़ना है। ये तस्बीह एक अनमोल खजाना है। अल्लाह के फजलो करम से आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। आमीन। एक वाक़या ज़रा सुनिए ताकि अच्छी तरह मालूम हो जाए कि माँ बाप की नाफरमानी करके कितना बड़ा गुनाह और अजाब मोल ले रहे हो। माँ आँखों की ठंडक है। अस्तगफार। असुहानी कहते हैं कि मैं एक जगह मेहमान था। मेहमान के घर पास ही कब्रिस्तान था। असर के बाद मैंने देखा कि एक कब्र फटी, इसमें से एक आदमी निकला जिसका सर तो गधे का और बदन आदमी जैसा था। बाप जन्नत का दरवाज़ा है। वह 3 बार गधे की तरह जोर जोर से चिल्लाया और वाकई कब्र के अंदर चला गया। मैंने लोगों से उसके बारे में पूछा तो बताया कि वह एक शराबी था। माँ के कदमों में जन्नत है। उसकी माँ उसे मना करती, उसे डराती, लेकिन वह मानता नहीं था, बल्कि उल्टा उसको बुरा भला कह देता। एक दिन उसकी माँ जब उसे मना करने लगी तो उसने उसकी माँ को कहा, खामोश रहो, क्या गधे की तरह चिल्लाती हो? बाप जन्नत की चाबी है। माँ बेचारी खामोश हो गई। खैर, एक दिन वह असर के वक्त मर गया और दफना दिया गया। उसी दिन से हर रोज असर के वक्त यह कब्र फटती है। दुआ मांगने की फजीलत और माँ बाप की कद्र करने की नेमतें। और वह निकलता है और गधे की तरह चिल्ला कर चला जाता है। यह नतीजा है उसके उस जवाब का जो उसने उसकी माँ को दिया था। माँ बाप की नाफरमानी करने की जिल्लतें।
میرے بھائیوں اور بہنوں، تو پتہ چلا کہ ماں باپ کی نافرمانی کا اور شراب پینے والوں کو بری طرح انجام دیا جائے گا۔ جو لوگ کسی وجہ سے اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، ماں کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آنے دو۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ ان کا کیا ہوگا، اور ماں باپ اگر ناراض ہیں تو انہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ ماں باپ اگر ناراض ہیں تو اللہ رسول بھی ناراض ہے، اور جس سے اللہ رسول ناراض، اس کو تباہی اور عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ بے شک ماں باپ کو کبھی ستاؤ مت، جو اللہ آپ سے ناراض ہو۔ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر الگ سے عالیشان گھر بنا لیتے ہیں اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، تو یہ گناہ عظیم ہوتا ہے۔ ماں جب روتی ہے تو آواز خدا تک جاتی ہے، تاکہ ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہ آئے۔ جیسے ماں باپ کے آخری وقت میں لگنے والے علاج کے پیسے، اس کی دوائیاں اور خرچہ، طرح طرح کی بیماریوں کے علاج کے پیسے وغیرہ، وہ خود لاکھوں روپے کماتے ہیں۔ باپ کی خون پسینے کی خوشبو سے بچے مہک جاتے ہیں، لیکن ماں باپ کو کچھ ہزار روپے دینے میں ہچکچاتے ہیں اور بہانہ بناتے ہیں۔ بیوی بچوں کے لیے طرح طرح کی چیزیں لے آتے ہیں، لیکن ماں باپ کے لیے لانے کے لیے سوچتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا آخرت میں کیا حال ہوگا؟ اگر انہیں بتا دیا جائے تو ان کی روح ڈر سے کانپ اٹھے گی۔ ماں باپ ایک انمول تحفہ ہے جس کا کوئی مول نہیں ہے۔ انہیں پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم آج اس مقام پر کیسے پہنچے ہیں، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ جس ماں نے کتنا درد سہ کر انہیں پیدا کیا اور بڑا کیا، جس باپ نے کیسے خون پسینے کی کمائی سے ان کی پڑھائی لکھائی کی اور کامیابی کے مقام تک پہنچا دیا۔ اللہ پاک ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، اور آج آپ نے اس ویڈیو سے کتنا کچھ سیکھا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگر تھوڑی سی بھی یوزفل لگی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔